जय माँ काली। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि के लिए कि उन लोगों का फरवरी मंथ 2026 कैसा रहने वाला है वो हम चेक करेंगे। ओवरऑल सब कुछ देखेंगे एंड आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइएगा। जय माँ काली, प्लीज माँ मुझे बताइए एरीज मेष राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है फरवरी मंथ में, क्या कुछ है। ओके ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपकी जो, ओ माय गॉड, मैन होल्डिंग ए कॉइन, क्या बात है। एंड वॉकिंग अवे, मूव ऑन। चलिए खैर कोई बात नहीं। ओके, आपके लिए जो एनर्जीज आई हैं, एनर्जी के जो कार्ड आए हैं, आई होप आपको शो तो हो ही रहे होंगे, ठीक है। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आई एम सॉरी, ब्रोकन हार्ट, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ। क्योंकि ना फरवरी मंथ की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कुछ ना कुछ आप फेस कर रहे हो अभी हाल, और फरवरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में स्टक होने वाले हो, ऐसा फील हो रहा है। आपका दिल टूटा है, ब्लॉकेज आ रही, मतलब आपका ना ओवरऑल हार्ट, इमोशंस एंड कोई पर्सन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और अभी उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। एंड यस, आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपका कोई लॉस हुआ है। देखिए ये जर्नल प्रोडिक्शन है, सो प्लीज़ जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रखिएगा। ओके, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बकायदा आप लोगों के साथ कुछ तो यहाँ पर बुरा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, और आप लोग बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, रातों को सोच रहे हैं, रो भी रहे हैं, और बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए ये सब फेस करना। ये मैं देख रही हूँ फरवरी मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है। मैं अगर अभी तक आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कहूँगी कि फरवरी मंथ में अगर ऐसा हो प्लीज़ उसको ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा और छोड़ दीजिएगा, बातों को ज़्यादा पकड़ के मत बैठिएगा, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है कि फरवरी मंथ में कुछ आपके साथ ऐसा घट सकता है। ओके, एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन, सेकेंड एनर्जी आ रही है कि आई डोंट नो ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी, बट आप लोग देखिएगा। ओके, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है और जो आपके बॉटम पर एनर्जी आई है वो आई है मूविंग ऑन की, ठीक है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, और ये देखिए 7 और 9, 9 एंड 9, ठीक है, 9 की एनर्जी है। अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं आप इस एनर्जी पर पहुंचेंगे, ठीक है। मैन होल्डिंग कोई, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपका काम आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ हो रही है आपकी। अगर आप इस एनर्जी से निकलेंगे तब आपका काम ग्रो करेगा, वरना आप स्टक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई। एक एनर्जी कार्ड और लेते हैं आउटकम के लिए, ठीक है, कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। ओके, जय माँ काली। ओके, प्लीज़ माँ मुझे बताइएगा एरीज मेष राशि के लिए इसका आउटकम क्या है, फरवरी मंथ का आउटकम क्या है। ओह वाओ, देखिए, एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, डबल वेरिफिकेशन हो गया है, मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, दोनों का मीन एक ही है। ओके, बस एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे ना जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर आपका दिल टूटा है, आपको कोई छोड़कर गया है, आपका कोई लॉस हुआ है, सबसे पहले उन लोगों के लिए मैसेज जो सिंगल, जो पार्टनरशिप में है अपने बिजनेस में। आपको अगर कोई किसी ने धोखा दिया था तो आपकी फैमिली आपको संभाल लेगी, एंड लास्टली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। एंड अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तब भी आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन पार्टनर मिलेगा, एंड आप कवर अप कर जाओगे अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो, अगर इस चीज़ से अपने आप को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके, एंड मैन होल्डिंग कॉइन, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। और जब भी हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारे इमोशंस भले ही हम रोक लें, लेकिन जो चीज़ें आगे बढ़नी होती है, यूनिवर्स टाइम पे होनी होती है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलती हैं। और अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं, और अगर हम उन्हें अचीव करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, यस आप आगे बढ़ते हैं।
बट उसके लिए आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके बॉटम की एनर्जीज पर भी आया था, ठीक है। एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड ये है कि ओवरऑल सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा दिल से लगा के नहीं बैठते हैं। सो ये तो आपकी एनर्जीज दिख रही है मेरे को। ओके, और देखते हैं और क्या है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। ओके, बहुत स्टक सी एनर्जीज है। ओ, मैं आपको बता दूं, आज मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ माइक से। सो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आवाज़ कैसी आपको लगी, ठीक है। एंड थोड़ी अगर दिक्कत आ जाए सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ओके, एंड ये न्यू डेक आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और न्यू डेक है मतलब इसका बैक पार्ट ऐसा है, बट ये वाला ही ओरिजिनल कार्ड है, क्योंकि मैं ओरिजिनल कार्ड से ज़्यादा कनेक्शन फील करती हूँ। एंड कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बना है। सो बहुत दिनों से सर्च कर रही थी किसी कार्ड के लिए, क्योंकि आपकी लॉन्ग रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारे डेक मुझे चाहिए होते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके आपको आवाज़ कैसी लग रही है, आपको अपना डेक कैसा लगा, क्योंकि बिकॉज ये आपके लिए है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एरीज मेष राशि के लिए फरवरी मंथ में और क्या कुछ है, कैसा रहेगा आपका फरवरी मंथ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, चलिए। ओह वाओ, स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून, माय गॉड, 10 and 10 कंप्लीशन, वाओ। 9 के बाद क्या आता है, 10 and 10 एंड कंप्लीशन, वाओ। दर्द अगर आपका इतना ज्यादा बढ़ गया था ना, ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। 10 10 10, ओ अगेन सोर्ड का कार्ड आ गया है। एंड ये क्लैरिफिकेशन देता है आपकी रीडिंग की कि आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड मैं कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, क्या बात है। 4 नंबर, अगेन 9 नंबर की एनर्जीज में आप ज़्यादा रहेंगे। एंड 10 कंप्लीशन होगा फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। और देखते हैं, ओके मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, तब बताने में थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। एंड लास्ट 4, ओके। एंड बॉटम एनर्जी है स्ट्रेंथ, वाओ। स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, एंड इन सब जो स्टक एनर्जीज हैं इन सब से बाहर आने के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपकी बॉटम की एनर्जी है, आई होप आपको शो हो रही होगी स्ट्रेंथ। ओके, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी स्टकनेस है ना वो फरवरी में खत्म हो जाएगी। यस, जिस भी चीज़ ने आपका दिल दुखाया है ना वो खत्म हो रहा है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हैप्पी फील करा देगा, आपको फील करा देगा कि उस इंसान का जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन था, और वो बर्डन अब कम होगा इस फरवरी मंथ में। वो बर्डन कम हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत रिलैक्स का कार्ड होता है कि अब आपने रिलैक्स, 3 के बाद 4 का कार्ड आया है, ये कह रहा है कि अब आपका जो पेन था अब उसमें रिलैक्स आपको फील होगा। अब आपकी रातों की नींद नहीं उड़ेगी, सुख चैन आपके पास दोबारा से वापस आएगा, आपने जिसके भी पीछे अपने सुख चैन को खोया है, ठीक है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, या फिर लॉस, आपने आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, अगेन उस इंसान ने आपको धोखा दिया, ठीक है। और कुछ तो ऐसा हुआ आपके साथ, एंड उसके बाद फिर से वो इंसान आपके पास आएगा और वो आपसे बोलेगा कि यार आई एम सॉरी, वो सॉरी बोलेगा और आपको अगेन उस प्रॉपर्टी के लिए डील कराएगा, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका ना भाग्य जागने वाला है। ये जितना भी दर्द आपने सहा है ना वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आएगा, क्योंकि देखिए मैन होल्डिंग ए कॉइन, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी आ रही है, और ये स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये आपके भाग्य उदय होने का कार्ड है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब चीज़ें खत्म होने का कार्ड है। आप ना ऐसे इंसान हैं शायद जो ना नहीं बोल पाते हैं लोगों को, और बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। सो अब ना बोलना सीखिए आप, ठीक है। क्योंकि जितना हाँ कहना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा मुझे तो लगता है कि ना कहना ज़रूरी है, ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना पड़े और हमारे माइंड में इतनी
भसड़ न मचे। ओके, सो ठीक है। एंड आपका जो भी दर्द था, जो भी वो हील हो रहा है, यहाँ पे आपका दिल हील हो रहा है और आपको रिलैक्सेशन फील होगा। ठीक है, अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है और ग्रोथ आपकी हो रही है। ये ग्रोथ आपको स्लो फील हो सकती है, ठीक है, एंड स्लो भी है ये, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है और एकदम परमानेंट के लिए आपके पास आ रही है। जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो यस, ये आपका लकी टाइम शुरू होगा फरवरी मंथ में। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया ना रीडिंग में, सो समझ जाइए कि बस अब फरवरी मंथ आपके लिए पूरी तरीके से लकी है। फिर अदर कार्ड्स क्या आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम सब देख लेते हैं। ओके, आई एम सॉरी। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी आप कर रहे थे, एंड बहुत नए आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, शायद उनका कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। एंड एस ऑफ पेंटिकल, आपके जितनी भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। एंड अगेन प्रॉपर्टी खरीदते हुए आप नजर आ रहे हैं, आप सेविंग करते हुए दिख रहे हैं। और बस आपको ना ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं होना है पैसों को लेकर। जैसे आपकी लाइफ में पैसा स्टेबल हो रहा है, वैसे आपके अंदर ईगो आ रहा है। सो ईगो मत करिएगा। अगर किसी को आपसे हेल्प की ज़रूरत हो सो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके लक को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। एंड आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करने वाले हैं, एक गुड पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की शादी भी हो रही है, उनका दिल टूटा है एंड अगेन उन्होंने फैसला ले लिया कि अब इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है, मैं शादी करूंगा। ये वाला फैसला होता नजर आ रहा है। कुछ लोगों की शादी हो रही है और कुछ लोगों का कर्मा साइकिल पूरा हो रहा है, ठीक है। एंड अभी कल अमावस्या भी थी, मौनी अमावस्या, बड़ी अमावस्या थी। सो कुछ लोगों का यहाँ पे साइकिल पूरा होता देख रही हूँ मैं, एंड एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है और आपके कर्मास जो भी आपने अच्छे किए हैं वो सब स्टेबल हो रहे हैं। और आपके घर में बूढ़े बड़े सभी को मैं बहुत स्टेबल देख रही हूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। भले ही आपका ये ब्रोकन हार्ट का आया हो, कुछ ना कुछ आपने डील किया है, कुछ आपके साथ हुआ है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। सो पैसे से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बस थोड़ा सा ओवरथिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके काम में भी कोई रुकावट नहीं लग रही है, बस थोड़ा लोगों के बर्डन में ज़्यादा है कि आप ना नहीं बोल पाते हैं। आप प्योर सोल हैं और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथफुल इंसान हैं आप। अभी देखते हैं और क्या है। पैसा बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, काम भी अच्छा दिख रहा है, आपके इमोशंस थोड़े अप्स एंड डाउन है, आपकी फैमिली अच्छी दिख रही है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। ओहो क्या बात है, द हैंगमैन। स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आप, और शायद आपने ना सरेंडर किया है ईश्वर को कि अब भगवान ही देखे, बस भगवान ही मेरा मालिक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड बहुत है। आप कुछ तो ग्रो कर रहे हो, कहीं पर सेविंग कर रहे हो और उसका आउटकम आपके फेवर में आ रहा है, आएगा ज़रूर अगर आप सेविंग करेंगे। और अगर आपने सेविंग की भी है तब भी। पेज ऑफ कप है, यहाँ पर कोई ना कोई पार्टनर आ रहा है आपके पास, आपका लव वन आपको इस महीने में इस महीने में मिल सकता है, ठीक है। और एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, ग्रो हो रहा है आपका बिजनेस, आपकी इमोशंस जो भी आपने अभी तक अप्स एंड डाउन सही है ना, वो भी सही हो रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ कप है, कोई आपको मिल रहा है, आपका लव वन, आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं सो यस, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर उनकी तरफ से आपके दिल में कुछ खटास थी वो खत्म हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल है, आप कुछ नया सीख रहे हो, जो भी लोग स्किल सीखना चाहते थे ना, ये टाइम बेस्ट है, वो कुछ सीख रहे हैं एंड उनकी ये जो स्किल है उन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी। यस, कुछ लोग यहाँ पे सीखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पे सोशल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक कार्ड अपने आप ही आ गया, ले लेते हैं। एस ऑफ कप, वाओ, कप की एनर्जी है। इसका मतलब है आपका ये जो फरवरी मंथ है, जो जिसने भी आपका दिल दुखाया है, अब आप ज़्यादा उस चीज़ में नहीं रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा बर्डन में आप नहीं रहेंगे, अपने इमोशंस आपके बैलेंस होते हुए देख रही हूँ मैं। और कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, इस महीने आपको मिल जाएगा। एंड या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो गया था लेकिन आप चाहते थे उनकी तरफ से कोई मैसेज आए, सो यस, यहाँ पे मैसेज आता हुआ भी देख रही हूँ मैं। वो आपको सॉरी बोलेंगे ज़रूर, ठीक है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि वो शुरुआत करें, सो यस, उनकी तरफ से शुरुआत होगी।
एंड द वर्ल्ड है यहाँ पर। कुछ लोग शिफ्ट कर सकते हैं, जॉब अगर आप लोग करते हैं तो यस शिफ्ट कर सकते हैं आप। एंड कुछ लोग यहाँ पर टूर करते हुए नजर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अपने माइंड को अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, शायद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। ठीक है, फरवरी मंथ ओके। और क्या है, 5 ऑफ स्वॉर्ड है। अगेन आप ओवर थिंक करेंगे और आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं लोगों के साथ। मैं ये कहूँगी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ बहस मत करिएगा। अगर आपको लगे कंडीशन बहस की बन रही है, सो प्लीज़ वहाँ से लेट गो कर दीजिएगा, मूव ऑन कर जाइएगा, ओके। बट बहस में मत पड़िएगा, नहीं तो आपको फिर से ओवर थिंक होएगा और आप फिर से गलत एनर्जीज में चले जाएंगे। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, वाओ सुपर, क्या बात है। ये फरवरी मंथ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 100% कि आपका ये जो, ओ माय गॉड, आपका जो ये फरवरी मंथ है ना, ये बहुत औसम जाने वाला है, बहुत ज़्यादा औसम। कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो आ रहा है आपके पास जो कि बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है। और आपका ना आपका जो आप इंतज़ार कर रहे थे ना, इतने समय से हो नहीं रहा था, अटक रहा था कुछ ना कुछ काम, वो हो रहा है यहाँ पे पूरा। यस, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आप ना कहना सीख रहे हो, आप कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, बट आप कुछ सीख रहे हो, आपके पास कोई लव वन आ रहा है, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका काम आगे बढ़ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। वाओ वाओ, कितना कुछ है, कितना कुछ है यहाँ पे। यस, वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू माई यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, आप अपने पुराने फ्रेंड्स से मिल रहे हो और अपने ये जो इंजॉय है वो उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो एंड उन्हें बता रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस, आपकी पर्सनालिटी होने वाली है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसने जो किया वो करूंगा उनके साथ। अब ना ज़्यादा अच्छा बनूंगा ना ज़्यादा बुरा बनूंगा, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करूंगा और आगे बढ़ूंगा, अपने कर्मास को खराब नहीं करूंगा, ऐसा है। ओ माई गॉड, जय माँ काली। 10 ऑफ कप्स, अब और क्या चाहिए, वाओ, अब और क्या चाहिए। आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपके ना एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो नंबर आया है वो 10 10 10 10 4 10, ओके। एंड आई होप कि आपको ना 10 10 बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, कि आपको एंजल नंबर 10 10 बहुत दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना जो दूसरी एनर्जी आई है वो 9 नंबर की आई है। 9 नंबर यहाँ पर बहुत है, क्या बात है। 3 नंबर भी 2 टाइम्स है, 4 नंबर 2 टाइम्स है, हो गया आपका। ओके चलिए, मैंने यहाँ पे 11 कार्ड ले लिए। ओके कोई बात नहीं, चलिए। ये बॉटम की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आप बहुत न्यू आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आपको मिल रही है किसी चीज़ में, ठीक है। अभी तक आप उल्लू बन जाते थे, बट अब आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत बड़ा, और जब बहुत बड़े तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ का, तो हमारी जो लाइफ है वो एकदम से हमें लगती है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, उथल पुथल हो चुका है, सब कुछ भसड़ मच गई है बस सब तरीके से। लेकिन नहीं, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि यूनिवर्स जो करती है वो हमेशा हमारे हित के लिए करती है, ठीक है, हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ाने के लिए करती है। भले ही उस टाइम हमें अच्छा ना लगे, लेकिन आने वाला समय खूबसूरत होता है, जैसे कि आपके कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है। एक ही कार्ड आया है यहाँ पे ऐसा, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बट आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंड आपका ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा जा रहा है, आपका काम ग्रो कर रहा है, आपका भाग्य उदय हो रहा है, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और भाग्य तो सच में व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ सो मच, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से ये रीडिंग करके, सच्ची। एंड हैंगमैन है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, एंड शायद आपके स्पिरिचुअल होने से ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, आपकी जो स्टकनेस थी वो ख़त्म हुई है और आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपने कुछ तो बहुत बड़ा मांगा है, कुछ तो बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ये मिल जाए, किसी भी तरीके से बस मिल जाए। सो यस, यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए देख रही हूँ कि इस फरवरी मंथ में वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, आपके गाइडर एंजल आपको क्या सलाह दे रहे हैं। ओ ओके, अपने आप ही आ गया वो कार्ड, सो लेंगे उसको ज़रूर। जय माँ काली, प्लीज़ बताइए। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ, नेक्स्ट मंथ आपका बहुत खूबसूरत है, क्योंकि फ्यू वीक्स में नेक्स्ट मंथ आ जाएगा एंड नेक्स्ट मंथ आपका बहुत 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 अच्छा है। जो भी आप लोग सोच रहे थे, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो विद इन फ्यू वीक्स
नेक्स्ट मंथ आपका कंप्लीट होने वाला है एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज में ही आ गया था। सो अगर आपके पास कोई भी छोटी बड़ी जैसी भी अपॉर्चुनिटी आई ना, उसको रिसीव कर लीजिएगा एंड आगे बढ़िएगा। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और जो भी बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और जो लोग शादी अभी करना चाहते हैं सो बहुत अच्छा टाइम है ये, शादी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली आप लोग आगे बढ़िए, अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए, आपकी चीज़ें और ज़्यादा ओपन अप होएंगी और आप लोग और ज़्यादा कनेक्ट होंगे अपने ईश्वर से, आपकी चीज़ें और ज़्यादा स्टक होना बंद हो जाएंगी। सो आई होप आपको ना रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है। सो एक बार हम माँ काली का भी मैसेज यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। जय माँ काली। ओके, आप लोग जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सो प्लीज़ ये सोचिएगा कि ये आपके ही रिलीजन से मैसेज आया है, आपके ही डिवाइन ने आपको भेजा है। ओके, सो चलिए लेट स्टार्टेड। प्लीज़ माँ मुझे कोई मैसेज दीजिए इन लोगों के लिए, इनका फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है। भवतारिणी, ये कार्ड, ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल भुवनेश्वरी, सो ब्यूटीफुल। देखिए माँ आपको बोल रही हैं कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इस तरीके से आपको एकदम से सिक्योर कर रही है कि जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, वो होनी बहुत ज़रूरी थी, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा अपना कौन है और ईश्वर से भला अपना कौन हो सकता है, बताइए। तो माँ बता रही हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। जो जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसके आप इन ये कार्ड समझ सकते हैं कि वो ईश्वर आपसे बोल रहे हैं। सो यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन था अब वो कंप्लीट होने पर है और आपका एक भाग्य उदय होगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन थी कि वो बेबी चाह रहे थे कि बेबी हो जाए, फैमिली, हैप्पी फैमिली, मतलब फैमिली बनाना चाह रहे थे अपनी। सो यस, अब जितनी भी ब्लॉकेज आ रही थी इस चीज़ में वो ख़त्म हो रही हैं। आप चैंटिंग करिएगा माता रानी की, ठीक है। आप माता रानी को पुकार सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें कीजिएगा, ज़रूर आपको हेल्प होगी। एंड भवतारिणी, आपके जितने भी बुरा कर्मास थे उन सबको माता रानी ने काट दिया है, उन सबको ख़त्म किया है। एंड आप लोग सोचते हैं कि हमें भगवान प्यार नहीं करता, बट नो, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमें सदैव प्यार करते हैं और ये कार्ड इस बात को शो करता है कि माता रानी आपको बच्चे की तरह पालती पोसती है, बच्चे की तरह बढ़ाती है आगे, एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करती है। लेकिन आप ही की आंखें बंद हैं, सो वो क्या कर सकती है कि आपको दिखाई नहीं देता कि माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपके ईस्ट आपसे कितना प्यार करते हैं। सो ये थे आप लोगों के लिए मैसेज कि आपके जो बुरे कर्मास थे वो खत्म हो रहे हैं और माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बस अपनी आंखें खुली रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से बच्चे ने आंखें बंद की है ना, आप मत करिएगा, क्योंकि आपको चीज़ें दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी माता रानी आपको आगे और ज़्यादा आगे बढ़ा पाएगी। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ एक कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा क्या चल रहा था, ओके। एंड मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने रीडिंग यहाँ तक देख ली है, सो ठीक है। और अगर मेरी वॉइस में कोई ना कोई दिक्कत आ रही हो, सो उसके लिए आई एम सॉरी, और मिलूंगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। आप लोग खुश रहिए।